अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं मज़ेदार चटपटे से आलू की रेसिपी लेके आई हूँ। अचारी आलू, ये मैंने 2 से 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इनको मैंने इसमें कट कर लिया है। और ये मैंने टमाटर लिया है बड़े साइज़ का, ये प्याज लिया है बड़े साइज़ की, इसको भी चॉप कर लिया है, टमाटर को भी। और ये है अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट है ये। और ये अचार का मसाला है जो घर में अचार बनाते हैं उसका। अगर ये ना हो तो आप जो पाउडर शेप में आता है उसमें, ये अचार का मसाला है, ये अचार में से मैंने निकाला है। अगर ये ना हो तो आप जो अचार गोश्त का मसाला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या जो अचार में मसाले डाले जाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में। अब ये मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने नमक ली है, ये 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च लिया है, ये हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये धड़ा मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून है, और साथ में ये धनिया पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून, और ये ज़ीरा है या ज़ीरा पाउडर हो तो वो 1/2 टीस्पून मैंने। सबसे पहले मैं पैन में मैंने ऑयल डाल दिया और मैं इसमें जो है इस प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। ये मैंने 1/2 कप ऑयल लिया था और इसमें मैंने इस प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको लाइट ब्राउन सा करके फिर इसमें मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। जी, ये लाइट पिंक सा हो गया है, ये बिल्कुल लाइटली ब्राउन सा मैंने इसके प्याज को किया। अब इसमें मैं ये अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट डालूंगी। 2 से 3 सेकंड के लिए इसको इसमें डाल के फिर मैं इसमें टमाटर और तमाम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड कर दूँगी। ये तमाम जितने भी ये मसाला जाता है, नमक, मिर्च, धड़ा मिर्च, जीरा, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। इसकी 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई के बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो हमारा तैयार हो जाए, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएँ और मिक्स हो जाएँ। जी, अब मैं इसमें पानी डाल के और इसको मैं इतना पानी डालूंगी कि अच्छी तरह से पक जाए। इसको कवर करके मैं इसको 5 से 7 मिनट पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह मेरा मसाला रेडी हो जाए। ये देखिए, ये हमारा आलू के सालन का जो मसाला है वो अच्छी तरह से बिल्कुल मैश हो गई हैं, सारी चीज़ें मिक्सअप हो गया। इसमें अभी हल्का हल्का सा पानी है, इसमें मैं अभी इस पॉइंट पे अचार का जो मसाला है वो ऐड करूँगी और साथ में मैं आलू ऐड करके उसको भुनाई करूँगी उनके साथ में। मैंने ये अचार का मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अब इसकी 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करके और फिर मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी और फिर आलू इसमें इसकी भुनाई करूँगी और साथ में फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। जी, इसमें मैंने आलू को ऐड कर दिया है। अब मैं जो है इनकी भुनाई करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसकी भुनाई करने के बाद इसमें जो है इतना मसाला भी अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी ख़त्म हो जाएगा और इनकी भुनाई भी अच्छी तरह से हो जाएगी। और फिर मैं इसमें पानी ऐड करके इसकी हल्की सी ग्रेवी बनाऊंगी। जी, ये देखिए, ये हमारे आलूओं की बनाई हो गई है। इतने मज़े की इस टाइम खुशबू इसमें से अचार की आ रही है। अब मैं साथ ही जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये आलू गल जाएँ और हल्की सी इसकी ग्रेवी बन जाएगी। और इसको मैं 10 मिनट के लिए मैं दम पे लगा दूँगी। इतनी देर में ये आलू जो है हमारे रेडी हो जाएंगे और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा गरम मसाले और धनिया की गार्निश कर देंगे और मैं आपको इसकी मज़ेदार से चटपटे से अचारी आलू की फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, ये हमारे मज़ेदार से चटपटे से अचारी आलू रेडी हो गए हैं। ये गर्मा गर्म ये चपाती के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और इंशाल्लाह ये रेसिपी उनको भी पसंद आएगी जो आलू नहीं पसंद करते, वो इस तरीके से बनाएंगे, उनको ये बहुत मज़े के लगेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।